Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So as you guys know that in previous lectures we discussed some of the important newspaper vocabulary. So in today's video lecture we are also going with that. We are gonna discuss some of the important newspaper vocabulary. So here on the whiteboard you guys can see that we have Dawn newspaper vocabulary. From the vocabulary from the Dawn newspaper we have the first word here is impunity. हाउ वी आर गोना प्रोनाउंस इट इम्प्यूनिटी। वेल अगर आपको इसकी जो है वो प्रॉपर एक्सेंट सीखना है तो यू गाइस कैन चेक इट फ्रॉम गूगल। फिलहाल जो है यहाँ पर हम सिंपल प्रोनाउंसिएशन अगर देखें तो इट्स इम्प्यूनिटी और इसका मतलब होता है बिला खौफ व खतर। यहाँ पर येलो हाइलाइटर से हाईलाइट हुआ है इम्प्यूनिटी बिला खौफ व खतर। अब इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करें तो इस वर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी हम अपनी किसी सज़ा या फिर अपने किसी बुरे काम या कोई भी हमारे जो रॉन्ग एक्शंस होते हैं उनसे जब हमें कोई ख़तरा नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता कि हमें इनकी वजह से कोई सज़ा मिलेगी, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है बिला खौफ व खतर जो वर्ड है उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है इम्प्यूनिटी। इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग आप लोग यहाँ पर देखें तो इट्स रिटन एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और लॉस। जब भी आपको रिहाई मिल जाएगी, जब भी आपको फ्रीडम होगा, जब भी आपको आज़ादी होगी इस चीज़ की कि आपने जो एक्शंस किए हैं उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं भुगतने पड़ेंगे, तो उसको इम्प्यूनिटी कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप इसके सिनोनिम्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास आता है एग्जम्पशन, एक्सेप्शन और इसके अलावा और भी काफ़ी वर्ड हैं, प्रिविलेज, सिक्योरिटी, परमिशन। आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके एंटोनिम्स देखे जाएं तो यहाँ पर हमारे पास है लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स जब भी आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ते हैं, बट यहाँ पर जो इम्प्यूनिटी का वर्ड है वो इस चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहा है कि हमें किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है, हमें किसी चीज़ को भुगतना नहीं पड़ेगा। अब अगर इसका सेंटेंस देखें तो यहाँ पर इसको मज़ीद अच्छी तरीके से समझने के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस है, वो ये है कि इम्प्यूनिटी इनकरेजेस वायलेंस। क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमें इस चीज़ की सज़ा नहीं मिलनी तो ऑफ कोर्स वायलेंस और ज़्यादा फैलेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट वर्ड, हियर वी हैव द वर्ड चैरिटी। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो चैरिटी का मतलब होता है खैरात देना या सदका देना। बहुत ही आसान सा वर्ड है इसलिए मैं इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी। यहाँ पर अगर इंग्लिश में देखा जाए तो हमने यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है एन एक्टिविटी और अ गिफ्ट दैट बेनिफिट द पब्लिक एट लार्ज। अब यहाँ पर इसके सिनोनिम्स देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका मतलब होता है खैरात देना, सदका देना। तो सिनोनिम में हमारे पास है आल्म्स, आल्म्स गिविंग, असिस्टेंस, बेनिफेक्शन, कंट्रीब्यूशन और आप इसको पॉज करके बाकी वर्ड्स को भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो है इसके एंटोनिम देखे जाएं तो यहाँ पर हमारे पास है स्टिंगीनेस। अगर इसका सेंटेंस देखा जाए तो हम कह सकते हैं शी डोनेट्स अ पोर्शन ऑफ हर सैलरी टू चैरिटी एवरी मंथ। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिविजिटेड। अब रिविजिटेड के काफ़ी ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। इसका एक सिंपल मीनिंग है दोबारा जांचना। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है रिविजिट का जब हम एक जगह को रिविजिट करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक जो है वो चीज़ को दोबारा से सोचते हैं, ओल्ड मेमोरीज़ को मतलब दोबारा से सोचते हैं, तो उसमें भी हम ये वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिविजिटेड द ओल्ड मेमोरीज़। किसी जगह या किसी भी चीज़ को दोबारा से एक जांच पड़ताल करना, इसे हम रिविजिटेड कहते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मीनिंग जो लिखा हुआ है वो है विजिट अ प्लेस एज फॉर एंटरटेनमेंट। इसके अलावा इसके सिनोनिम है अपॉइंटमेंट, कॉल, इवनिंग, हॉलीडे, इंटरव्यू। अब आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके एंटोनिम देखे जाएँ तो डिपार्ट, एग्जिट, गो एंड लीव, यानी छोड़ जाना या किसी चीज़ को एग्जिट कर जाना या चले जाना। बट रिविजिट का मतलब है वहाँ पर दोबारा जाना, ठीक है, एक चीज़ को रिवाइज कर रही हैं। आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज कोरोलरी। अब इस वर्ड का मतलब यानी कोरोलरी का मतलब होता है नतीजा। ये जो है अक्सर टर्म मैथ्स में इस्तेमाल होती है जब भी हम किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट या फैक्ट बेस्ड जो आखिर में हमारा रिजल्ट निकलता है उसको जब हम बयान करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ द वर्ड कोरोलरी। इसका अगर सिंपल मीनिंग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलोज नेचुरली, यानी एक आइडिया या फिर कोई भी एक जो हमारे पास नतीजा आता है जो कि नेचुरल सर्कमस्टांसिस पे बेस्ड हो या फिर फैक्ट्स पर बेस्ड हो, इसे हम कहेंगे कोरोलरी।
इसके सिनोनिम्स आप लोग जो है वो पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर एंटोनिम्स देखे जाएँ तो वी हैव हियर इज़ बिगिनिंग एंड स्टार्ट। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसे जो है वो हम इसके एंटोनिम में लेते हैं, बिकॉज़ कोरोलरी का मतलब क्या होता है, नतीजा यानी एंडिंग रिजल्ट। हमारा जो कॉन्सिक्वेंस है या जो फाइनल कंक्लूजन है वो क्या है। तो इसका जो उल्ट होगा वो ये होगा कि जब भी हम किसी का स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं। सो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ वेरी ईजी। सो वी हैव द वर्ड डिफीटिंग। डिफीटिंग का मतलब हमें पता है कि शिकस्त देना, और यहाँ पर आप लोग इसके जो है वो पढ़ सकते हैं मीनिंग। यहाँ पर हमारे पास है अनसक्सेसफुल एंडिंग, और इसके जो सिनोनिम्स है वो भी यहाँ पर मेंशन है। ये काफ़ी इजी वर्ड है। अगर इसको जो है वो सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो जब भी हम कोई जंग लड़ते हैं, जब भी कोई जो है वो आर्ग्यूमेंट होता है, उसमें जब हमारा जो राइवल है या हम है, जब हम उसमें हार मान जाते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं डिफीट या शिकस्त। तो डिफीटिंग का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके एंटोनिम है विक्ट्री एंड विन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की वोकैबुलरी जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें, और अपनी वोकैबुलरी इन्हेंस करने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर को सीखते हैं और इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देखते हैं। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।